स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मेटामैड मैनेजमेंट। तो हम लोग जैसे कि बिजनेस लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया था। उसमें आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की डिमांड करी थी, वो मैंने समझा दिया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ, आपके साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अनदर क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता हुआ देखा है, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बहुत इजी है, इस वजह से भी मैंने ये टॉपिक उठाया है, और बहुत बार पूछा जा चुका है, इस वजह से भी ये टॉपिक उठाया है। तो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो एक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहली चीज, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट गारंटीज, जो कि गारंटी करता है द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी ईदर ऑन डिमांड और एट अ सेट टाइम। ठीक है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि गारंटी करता है कि आपको पेमेंट मिलेगी स्पेसिफिक अमाउंट की, जो कि या तो आपने डिमांड करी होगी या फिर मतलब या तो तुरंत मिलेगी या एक सेट टाइम पर मिलेगी। ठीक है, दीज इंस्ट्रूमेंट आर ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफर किए जा सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मीनिंग दे कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, एंड द पर्सन हु होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट, और पर्सन जो इस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा होगा, गेट्स द लीगल राइट टू रिसीव द पेमेंट। ठीक, लीगल राइट मिल जाता है कि वो उसका पेमेंट करे। जैसे हो सकता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये दिया हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हो, ठीक, पेमेंट के लिए, जैसे 1000 रुपीज का, तो मिस्टर बी जो है वो सी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उस पेमेंट को। अब मिस्टर सी के पास क्योंकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, तो सी जो है वो रिसीव कर लेंगे उस अमाउंट को। ठीक है, ये होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इन सिंपल टर्म्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर लीगल डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहली बात, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट प्रेजेंट अ प्रॉमिस, जो कि एक प्रॉमिस को प्रेजेंट करते हैं, और ऑर्डर टू पे समवन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। ठीक, जैसे थिंक ऑफ देम एज मनी इन पेपर, इनको ना आप ये सोचो कि पेपर के रूप में मनी है। ठीक है, जैसे मैं अगर पुरानी आपको स्टोरी सुनाऊं, तो पहले जो मनी आया ना, वो ऐसे ही आया था कि अगर मुझे आपको, जैसे मैंने आपका क्या कर लिया, 100 ग्राम्स ऑफ चांदी रख लिया अपने पास, और मैंने एक स्लिप कर दी कि आपके ना 100 ग्राम्स ऑफ चांदी मेरे पास है, और मैंने साइन कर दिया कि जो भी मतलब इस नोट को रखेगा वो 100 ग्राम्स ऑफ चांदी का रिसीवर हो जाएगा। तो अगर ये मिस्टर ए को मैंने दिया, तो मिस्टर बी, अगर मिस्टर ए बी को दे देंगे तो मिस्टर बी आके मेरे से 100 ग्राम्स ऑफ चांदी ले सकते हैं। बी को नहीं लेना, उसने सी को दे दिया, कोई सामान ले लिया सी से और बोल दिया कि 100 ग्राम्स ऑफ चांदी मेरे से ले लेना, तो सी आके मेरे से ले सकते। तो ऐसे करके देखा गया कि अच्छा, एक नोट और एक साइन से ही काम किया जा सकता है, वहीं से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके की फीचर क्या होते हैं। सबसे पहले इजी टू ट्रांसफर, इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें जिसको भी पेमेंट करनी है हम रखे रहते हैं, और बाकी जब हमें पेमेंट करनी है तो उसको वापस उसको दे दिया हमने अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, गारंटीड पेमेंट होती है, इससे 101% होता है कि पेमेंट आपको हो जाएगी, और अगर पेमेंट नहीं होती, डिसऑनर हो जाएगा, तो उसके अगेंस्ट भी लॉ ने रूल्स बनाए हैं। ठीक है, फिर रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसके अलावा भी आप इसको एक पॉइंट और लिख सकते हो, लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में जानना है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ लीगल एंड रिटन डॉक्यूमेंट विद गारंटीज योर पेमेंट एट अ स्पेसिफिक डेट। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन टाइप ऑफ एनआई। कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहले है प्रोमिसरी नोट, दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा है चेक। ठीक, तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रॉमिस किया गया हो जिसमें। तो आप प्रॉमिस इन राइटिंग, एक प्रॉमिस राइटिंग में टू पे मनी टू समवन इन द फ्यूचर। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आई विल पे यू ₹1000 ऑन 5th ऑफ जनवरी, ठीक, 2025। तो अब मतलब 2025 5 को मेरे को आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, मैंने रिटर्न में प्रॉमिस किया है, आपको जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। फिर अब जैसे अगर कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि यू बोरो 50,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, आपने 50,000 रुपये अपने फ्रेंड से बोरो करा, एंड गिव देम अ रिटन प्रॉमिस, और आपने रिटन प्रॉमिस दिया कि विद इन 6 months यू विल रिटर्न दैट मनी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट प्रॉमिसरी नोट। नाउ कमिंग टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, ये होता है प्रॉमिस टू पे। अगर आपको शॉर्ट में याद करना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रॉमिसरी नोट होता है प्रॉमिस टू पे।
ठीक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर टू पे। ये होता है एक ऑर्डर पे करने का, ऑर्डर टू पे। और इसमें चेक में क्या होता है, बैंक इन्वॉल्व होता है। ये शॉर्ट की याद कर लो, ठीक है। इसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, इसमें 3 पार्टी होती है और बैंक जो है इंटरमीडियरी का काम करता है। 3 पार्टी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी होती है। हाँ चलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिफाइन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, रिटन ऑर्डर। ये क्या होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से टू अनदर, दूसरे पर्सन के लिए, टू पे अ थर्ड पर्सन, तीसरे पर्सन को पे करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिटन ऑर्डर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए कि वो किसको करे, तीसरे पर्सन को जो है वो पेमेंट कर दे, ठीक। जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या करा, अ सेलर राइट्स अ बिल। एक सेलर जो है वो क्या करता है, एक बिल को राइट करता है, ऑर्डरिंग अ बायर टू पे, बायर को पे करने के लिए ₹20,000 टू अ ट्रांसपोर्टर। एक सेलर ने बायर को एक नोट लिखा, एक ऑर्डर लिखा कि आपको ना 20,000 रुपये किसको पे करना है, ट्रांसपोर्टर को पे करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। फिर आ जाते हैं चेक में। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी देख लो। इसमें ये कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इशू करती है। जनरली बैंक होता है इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसको हम लोग ट्रेड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड, चेक। चेक जो है वो ओपन भी होती है, क्रॉस भी होती है। तो क्रॉसिंग ऑफ चेक एक बार पढ़ लेना। क्रॉसिंग ऑफ चेक जनरली पेमेंट के लिए नहीं होती है। जब भी कोई चेक क्रॉस हो जाती है दैट मीन्स उसमें पेमेंट नहीं होनी है। ओपन चेक जो होती है उसमें पेमेंट का होता है, ठीक। तो चेक जो है इसमें बैंक इन्वॉल्व होता है। अब देख लेते क्या होता है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है वेयर यू ऑर्डर, आप ऑर्डर करते हो योर बैंक, अपने बैंक को, कि आप मनी पे करो टू समवन, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो बैंक को बोल रहे हैं थ्रू दी चेक कि वो मिस्टर बी को क्या कर दे, पेमेंट कर दे। तो ये चेक का हो गया। ये इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यू राइट अ चेक टू योर फ्रेंड फॉर ₹5,000। आपने अपने फ्रेंड को टू करके, जो भी उसका नाम है, बैंक अकाउंट है, उसमें आपने 5,000 रुपये देने के लिए साइन करे, ठीक। तो हेयर यू आर अकाउंट होल्डर। आप क्या हो, अकाउंट होल्डर हो, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉअर। ये लिखना कि द अकाउंट होल्डर विल बी सेड एज व्हाट, ड्रॉअर। द बैंक इज द ड्रॉई। बैंक क्या होगी, ड्रॉइंग, बैंक की तो पैसा देगी, ठीक। एंड योर फ्रेंड इज पेई। आपका फ्रेंड क्या है, पेई, जिसको पैसा मिलना है। तो ड्रॉअर इज यू। आप किसको बोलते हो, ड्रॉई को, यानी बैंक को बोलते हो। पे करने के लिए 5,000 रुपये किसको, अपने फ्रेंड को। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। एक बार आप डिसऑनर और पढ़ लेना कि कैसे ये चीज़ें कैंसिल हो जाती, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है किन केसेस में इनका डिसऑनर हो जाता है या कैंसिल हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और मुझे लॉ में कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा तो आई विल डिस्कस, अदरवाइज अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।